का घर। हीरा नामक जंगल में सोना चिड़िया और उसका एक लड़का चंगू रहता था। जंगल में सभी पंछियों का घर मजबूत था, लेकिन सोना का घर काफी कमजोर था, जिससे उसे डर था कि बरसात में कहीं उसका घर टूट न जाए। एक दिन जंगल में काले बादल आने लगे। यह देख सोना ने चंगू से कहा, बेटा जाओ और रामू अंकल से पूछ कर आओ कि बारिश कब और कितनी होगी। माँ, रामू अंकल कैसे बता सकते हैं कि बारिश कितनी होगी? बेटा, वह पहाड़ों में रहते हैं, इसीलिए बादलों से उनकी दोस्ती हो गई है। बादल बरसने से पहले उन्हें बता देते हैं कि वह कहाँ बरस रहे हैं। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ और पूछ कर आता हूँ। चंगू उड़ता हुआ रामू अंकल के पास पहुँच गया और बोला, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, आज मेरी याद कैसे आ गई? सब ठीक तो है ना? हाँ अंकल, सब ठीक है। बस मैं आपसे पूछने आया हूँ कि जंगल में बारिश कब और कितनी होगी, क्योंकि मेरी माँ ने अभी पक्का घर नहीं बनाया है और काले बादल आसमान में आ गए हैं। अगर अभी बारिश हुई तो हमारा घर बारिश में नष्ट हो जाएगा। अरे बेटा, लेकिन बारिश तो कल ही होगी और बहुत जोरदार होगी। इतना सुनने के बाद चंगू अपने घर आ जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, रामू अंकल ने बताया कि बारिश कल से होगी और बहुत ही जोरदार होगी। अब हमारा क्या होगा? हमारा घर तो बहुत ही कच्चा है। अरे मत बेटा, मैं अभी से पक्का घर बनाने के लिए लग जाती हूँ। दूसरे दिन सोना के घर बनाने से पहले ही जोरदार बारिश होने लगी। तेज बारिश और तूफान से सोना का घोंसला जमीन पर आकर गिरकर टूट गया। यह देख सोना बबली के घर पहुंच गई और बबली से कहा, बहन, मुझे अपने घर में बारिश रुकने तक रहने दो। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, हम पर दया करो। सोना, मुझे माफ करना, मेरा घर छोटा है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर नहीं रख सकती। तुम कालू कौवे के पास जाओ, उसका घर बहुत ही बड़ा है। फिर सोना अपने लड़के को लेकर कालू के घर पहुंच गई। सोना ने कहा, कालू भाई, हमारा घोंसला कमजोर होने के कारण बारिश में नष्ट हो गया है। कृपा कर हमें अपने घर में बारिश रुकने तक रहने दो। आपकी बड़ी कृपा होगी। नहीं नहीं, मैंने तुम्हारा ठेका नहीं लिया है। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगा। निकल जाओ यहाँ से। सोना और चंगू बारिश के चलते एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी पेड़ ने कहा, सोना, मैं तुम्हारी बेबसी को अच्छी तरह समझ रहा हूँ। अरे, यह कौन बोल रहा है? मैं जादुई पेड़ हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम अपने बच्चे की देखभाल करने के कारण अपना पक्का घर नहीं बना सकी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यह स्ट्रॉबेरी का घर देता हूँ। चाहे जितनी भी बारिश हो, यह घर कभी नष्ट नहीं होगा। पेड़ भाई, आप बहुत ही दयालु हैं। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। धन्यवाद। इसके बाद सोना उसी जादुई स्ट्रॉबेरी के घर में रहने लगे। जंगल में बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इससे बाकी पंछियों के घर भी बारिश के कारण गिरकर टूट गए। अब सभी पंछी घर की तलाश में भटकने लगे। तभी उन्हें एक बहुत सुंदर स्ट्रॉबेरी का घर दिखा। सभी घर के पास पहुंच गए और दरवाजा खटखटाने लगे। सोना चिड़िया ने दरवाजा खोला। अरे दोस्तों, तुम बारिश में क्यों भीग रहे हो? सोना, हमारा घर तेज बारिश के कारण टूट गया, इसीलिए हम घर की तलाश में भटकने लगे और जब यह सुंदर स्ट्रॉबेरी का घर देखा
तो इसमें रहने वाले पंछी से मदद मांगने आ गए। अरे दोस्तों, कोई बात नहीं, तुम सब अंदर आ जाओ। सभी घर के अंदर आ गए। सभी को देख चंगू ने कहा, माँ, जब हमने इनसे मदद मांगी थी तब सबने हमें भगा दिया था। आपने इन्हें घर में क्यों रख लिया? हाँ चंगू, तुम सही कह रहे हो। हमें अपने पक्के घर पर बहुत ही घमंड था, जो कि अब धूल में मिल गया है। हम सभी को तुम दोनों माफ कर दो। अरे कालू भाई, यह तो अभी बच्चा है, आप इसकी बात का बुरा ना माने। एक